बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पार्टी इज़ ओवर का सियासी खेल के ख़त्म होने का जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है, इस्टेब्लिशमेंट का जो फ़ैसला है, वो ज़मान पार किसने पहुँचाया। एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी खबर नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिसकी सरबराही ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, मुबैना ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत का जो हुक्मनामा जारी किया है, उस हुक्मनामे के जो मंदरजात हैं वो मंदरजात आपके साथ शेयर करेंगे जो ख़ास हैं। और फिर इस हुक्मनामे का जो 8 सफ़ात का ऑर्डर जारी किया है, इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हमारा कल का जो व्लॉग है वो भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। कल के व्लॉग में अदालत उज़्मा से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। धमाकेदार ख़बर है, तहलका खेज़ ख़बर है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तहलका मचा दिया है, और टारगेट जो था वो आप कह सकते हैं कि जो बंदयाल साहब का धड़ा है, टारगेट जो है प्राइमा फेशियाई बादियों नज़र में वो जस्टिस बंदयाल साहब का धड़ा था। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात कल के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंतज़ार कीजिएगा कल के व्लॉग का। अब गुफ्तगू शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जो ऑडियो लीक कमीशन के ऊपर घंटों इंतज़ार के बाद लार्जर बेंच ने अपना 8 सफ़ात का तहरीरी तफसीली जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। एक तो नाज़रीन, ये जो फ़ैसला अदालत ने सुनाया है ये कोई हैरान कुन नहीं था, क्योंकि ये मामूल का फ़ैसला था। कल जब बेंच 5 रुकनी बेंच बना, तभी सोशल मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया यूज़र हैं, जो सार्फिन हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला बता दिया था कि जो जुडिशल कमीशन है जिसने इन मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करनी है, इसको काम से रोक दिया जाएगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वही फ़ैसला हुआ। नोटिस तमाम फरीकैन को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जारी कर दिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन था इस कमीशन की तश्कील का, इस कमीशन के क़याम का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, और 31 मई तक जो है इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया है। अब ये जो नाज़रीन हुक्मनामा है, इसमें एक तो ये कहा गया है कि बातिल नज़र में जो हुकूमत की तरफ से जजेस की नामजदगियाँ कमीशन के लिए की गई, ये जजेस की नामजदगियाँ जो है वो शकूक व शुबहात या जो है वो पैदा करती हैं। अब नाज़रीन सवाल ये है कि जज साहब ने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कह दिया कि जिस तरीके से कमीशन बना और जजेस की नॉमिनेशंस की गई, उससे डाउट्स क्रिएट होते हैं। अब इसमें जो मेरा सवाल है और बाकी दोस्तों का भी सवाल होगा कि जब ये ऑडियो लीक्स जो है वो लीक्स होना शुरू हुई, जब मज़ार नकवी साहब की ऑडियो आई, परवेज़ इलाही के साथ ज़ुबैरी साहब की आई, उनका भी अदलिया के साथ ताल्लुक़ है, मारूफ कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर भी हैं, तो उस वक्त ये हुकूमत का कमीशन बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का क्यों नोटिस नहीं लिया, इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। और फिर इस हुक्मनामे में कहा गया है कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है मुशावरत के बगैर, चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई, ये दरअसल खुद से हुकूमत का जजेस को नॉमिनेट करना और कमीशन को तश्कील देना, ये अदलिया के काम में मुदाखलत है। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जैसा अदालत कह रही है कि उनके काम में मुदाखलत है, तो जब ये ऑडियो लीक आई थी और इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट्स भी जैसे मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ दायर हुई थी, तो उस पर 2 जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहबान ने, काजी फ़ैसल साहब ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि ये जो रेफरेंसेस आए हैं, जो कंप्लेंट्स जैसे नकवी साहब के ख़िलाफ़ आए हैं, आप उनके ऊपर जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के और इंक्वायरी करके अब तक जो है अगर जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत होंगे, मज़ार नकवी साहब बड़े अच्छे जज हैं, तो उन्हें क्लीन चिट क्यों नहीं दी गई। यानी अगर ये सब कुछ गलत था और अदलिया के काम में मुदाखलत हुई है, तो अदलिया की भी जिम्मेदारी बनती थी ना कि इतना अरसा क्यों इंतज़ार किया कि हुकूमत को इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील देना पड़ा। अब इसमें जो दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने आए हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि इन ऑडियो लीक्स के लीक होने से अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, जो अदलिया का एतमाद है, आवाम का जो अदलिया पे एतमाद है वो एरोड हुआ है, वो मजरूह हुआ है। तो अदलिया के एतमाद को बहाल करने के लिए तो क्या अदालत को खुद से ये तमाम इक़दामात नहीं उठाने चाहिए थे। और फिर ये भी कहा गया कि कमीशन के अंदर जो सूबाई चीफ जस्टिस साहबान को भी नॉमिनेट किया गया है, वो भी चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ जो है वो नॉमिनेट किए जाने थे। और फिर ये भी कहा गया
कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया इस कमीशन की तश्कील के हवाले से, वो दरअसल अख्तियारात की तकसीम का जो एक आइनी एक लकीर है, जो असूल है, उसके भी मुनाफी है। अब सवाल ये है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया का अपना अख्तियार है और मुकन्नना का अपना अख्तियार है और जो एग्जेक्टिव है उसका अपना अख्तियार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अदलिया काम ना कर रही हो, क्योंकि अदलिया की अपनी तशरीह होती है कि जहाँ एग्जेक्टिव काम ना करे वहाँ पे अदलिया को आके उस मामले का नोटिस लेना पड़ता है, लेकिन जब मामला अदलिया से जुड़ा हो, अदलिया खुद उस मामले का कॉग्निजेंस ना ले रही हो, तो फिर क्या एग्जेक्टिव को इस मामले की इंक्वायरी कराने का कोई अख्तियार नहीं। आज मेरे साहब आप ज़ुबैरी साहब बोल न्यूज़ पे मौजूद थे, मुझसे सवाल हुआ इसी आज के अदालती प्रोसीडिंग के हवाले से, तो मैंने सबसे पहले सवाल ही रखा कि आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, फरवरी में ये ऑडियो लीक होती हैं, अब तक आबिद ज़ुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू नहीं किया? वो बड़े बाअसर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके ताल्लुकात भी हैं, जज साहबान से अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, बड़ी अच्छी उर्दू, बड़ी अच्छी उनकी अंग्रेज़ी है। मेरी इन बातों से वो खफा हो गए, हालांकि मैं उनकी बात को इंडोर्स कर रहा था कि ये तमाम सवाल जो उन्होंने उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑडियो टेपिंग के हवाले से फैसले मौजूद हैं। आपकी तो पटिशन आबिद ज़ुबैरी साहब की ये होनी चाहिए थी कि उन तमाम फैसलों की रोशनी में जुडिशल कमीशन को सस्पेंड ना किया जाए, इस मामले की इंक्वायरी हो करवाई जाए, लेकिन जुडिशल कमीशन को कहा जाए कि इन ऑडियो की एथेंटिसिटी, कि कौन रिकॉर्ड करता है, कहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, लीगल है इलीगल है, इस मामले को भी परखा जाए। लेकिन वो तो कहते हैं कि दरखास्तों में कहते हैं कि अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन इल्ज़ामात की प्रोब के लिए कि ये सारा मामला हुआ कैसे, उस जुडिशल कमीशन को ख़त्म कर दिया जाए। अब कमाल है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अब आप देखें कि हुक्मनामा तो जारी कर दिया 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, अब रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आया है। हुकूमत के जो वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि अदलिया का एक गिरोह जो है अपनी ऑडियो लीक्स का खुद ही मुनसब बन बैठा है। अब चीफ साहब जब ये कह रहे हैं कि ये अदलिया के काम में मुदाखलत है और चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए और ये नहीं की गई, जजेस की नॉमिनेशन मशकूक हैं, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि चीफ साहब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जजेस अपने किसी रिश्तेदार के से मुतल्लिक मामला हो, क्योंकि इसमें है एक ऑडियो लीक जो है वो चीफ साहब की जो खुशदामन है उनसे मुबैन ऑडियो लीक जो है उनकी खुशदामन अपनी सास से मुतल्लिक भी है। तो क्या चीफ साहब को अगर वहाँ पे एतराज़ात उठा रहे थे कि हुकूमत ने अदलिया के काम में मुदाखलत की है और मुशावरत नहीं की, तो क्या चीफ साहब का ये ऑर्डर जारी करना, इस पर दस्तखत करना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब आ जाते हैं अच्छा नाज़रीन, एक 2 डेवलपमेंट और भी आज हुई हैं, मैंने उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, मैंने उसको डिस्कस करना मुनासिब ही नहीं समझा। एक सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुई कि एक PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब की एक वीडियो सामने आई, नाजेबा, बल्कि इंतहाई नाजेबा वीडियो सामने आई, उस पर मैंने कोई डिस्कस नहीं किया और होना भी नहीं चाहिए। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की अगर चीज़ें सामने आती हैं तो ये कोई इसको सराहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी जो हुई कि खान साहब ने ATC का मुकदमा, जना हाउस के ऊपर हमला करने का, मिलिट्री अमला को नुकसान पहुँचाने का, खान साहब आज ATC अदालत में नहीं गए, अपने स्वीपर को भेज दिया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि स्वीपर साहब उनकी ज़मानत देने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे जाके जब साहब ने बताया कि क्या खान साहब अगर आइंदा आने वाले दिनों में अदालत के सामने पेश ना हुए, एब्सकाउंडर हो गए, तो क्या आप इमरान खान साहब की ज़मानत देते हैं इन हालात में? अगर आगे चल के ऐसा हुआ मुस्तकबिल में, तो खान साहब का स्वीपर वहाँ पे खामोश खड़ा रहा और फिर खान साहब को ज़मानत जो है, यानी खान साहब का जो स्वीपर था, उन्होंने अपने मालिक की, जिसकी वो तनख्वाह खाता है, जिसका वो नमक खाता है, उस पर एतबार नहीं किया और उसकी ज़मानत देने से यानी इनकार कर दिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब को कि उनकी पार्टी, उनकी सियासत इज़ ओवर, खेल ख़त्म हो चुका है सियासी इमरान खान साहब का। ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट का ज़मान पार्क में खान साहब को किसने पहुंचाया? तो नाज़रीन, ये पैगाम खान साहब को बड़े दिनों से पहुंचाया जा रहा है। ज़मान पार्क में पार्टी के जो लोग रह गए हैं वो भी पहुंचा रहे हैं और ख़ान साहब को मीडिया के ज़रिए पैगाम बार बार पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आज यह पैगाम में मीडिया के ज़रिए खान साहब को बड़ा वाज़ेह अल्फाज के साथ पहुँचाया गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम खान साहब को पहले मीडिया के ज़रिए कैसे पहुँचाया जा रहा था, अब कैसे पहुँचा है? इससे पहले नाज़रीन, आप जब ये 9 मई के वाक़यात हुए, जो तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया, इस पर नाज़रीन जो ISPR की जानिब से आर्मी चीफ़ के बयान जारी किए गए, उसमें 3 बातें बड़ी अहम होती थीं। उसमें कहा जाता था ये जो हमले हुए हैं, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, मिलिट्री अमला को नुकसान पहुँचाया गया है, इसके जो मनसूबा साज हैं, यानी जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी कि खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद हमने ये करना है। मुराद सईद की ऑडियो आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी होगी कि जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुराद सईद साहब ये कहते हैं अपने पार्टी के लोगों को, वैसे तो जब ज़मान अपना बनी गाला में खान साहब होते थे,
पुलिस वहाँ पे जाती थी तो मुराद सईद साहब भी ऑडियो पैगाम जारी करते थे कि पहुँचो पहुँचो, बनी गाला पहुँचो, खान साहब को गिरफ़्तार करने वाले हैं, पुलिस पहुँचने वाली है तो पहुँचें और खान साहब को गिरफ़्तारी से बचाएं। तो ये भी खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, तब भी मुराद सईद साहब का पैगाम जो है सोशल मीडिया पे हिट हुआ, वायरल हुआ, जिसमें मुराद सईद साहब अपने पार्टी के कारकुनान को कह रहे थे कि जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं, जो आपको मिशन दिया गया है, जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस टारगेट पे पहुँचे और जाके अपना काम करें। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का ISPR को जो बयान जारी हो रहे थे आर्मी चीफ के मुख्तलिफ गैरिजन में जाके, मुख्तलिफ कोर हेडक्वार्टर में जाके, उसमें एक बात बार बार की जा रही थी कि जो मनसूबा साज हैं और फिर जो सहूलतकार हैं, उस मनसूबे को अमली जामा पहनाने के जो फैसिलिटेटर हैं, जो अबैटर हैं, और फिर तीसरी बात कही जाती थी कि जो किरदार हैं जिन्होंने जाके वहाँ पे हमला किया फिज़िकली, इन तीनों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। यानी आज वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर दाखिला साहब से सवाल हुआ कि इमरान खान साहब का क्या कोर्ट मार्शल हो सकता है आर्मी एक्ट के तहत, तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि खान साहब भी मनसूबा बनाने वालों में, बल्कि मनसूबा उन्होंने बनाया तो उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। आज मरीम नवाज़ एक जगह पे खिताब कर रही थी, उन्होंने इस खिताब के दौरान इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम दोबारा से बताया। आपको याद होगा कि जब पनामा का स्कैंडल आया था तो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसका टाइटल ये था कि पार्टी इज़ ओवर, यानी नवाज शरीफ घर जा रहे हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो नून लीग ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था सुहेल वड़ाइच साहब को, लेकिन बाद में जाके उनकी खबर, बेशक जिस तरीके से भी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, सज़ा दिलवाई गई, लेकिन सुहेल वड़ाइच का वो कॉलम, उसमें लिखी गई बातें वक्त ने दुरुस्त साबित की। तो आज भी इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम तो खान साहब को बड़ा दे दिया है। वाज़े तौर पे ज़मान पार्क में खान साहब होते हैं, मीडिया देखते रहते हैं, ख़बरें सुनते रहते हैं और टॉक शो भी देखते रहते हैं करंट अफेयर के। आज मरीम नवाज़ ने एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए जो कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब आप किस गलत फहमी में बैठे हैं, आपकी कोई टिकट नहीं लेगा, आपकी पार्टी का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, खान साहब पार्टी इज़ ओवर। तो ये खान साहब का पैगाम अब मरीम नवाज़ ने भी दे दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है जिसे आज मरीम नवाज़ ने दोबारा से दोहराया है। अब आप इसमें इसकी रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं कि आज इमरान खान साहब की पार्टी के 4 बड़े अहम रहनुमा, जिसमें इब्रार हक साहब हैं, मुराद राज साहब हैं और इसके अलावा सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, जिनका बड़ा रिलेशनशिप अच्छा ताल्लुक़ खान साहब के साथ बताया जाता था, और फिरदौस आशिक अवान जो है उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। बल्कि जो अपने इब्रार हक साहब थे और जो अपने मुराद राज साहब थे, वो तो जब पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे तो वो आबदीदा हो गए, वो रो पड़े। तो ये नाज़रीन सारा हमारा आज का व्लॉग था। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।